अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो ग्लोबल स्विच है। उससे पहले हमने फ्रेम बफर पढ़ा था, आज हम ग्लोबल स्विच देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए इस हवाले से कि आप पूरी एक्सटीरियर की वीडियो बनाएं। AutoCAD से आप प्लान लेके उसके बाद फिर उसकी पूरी एक्सटीरियर सेटिंग वगैरह इसका फ़ोटोशॉप में हमें पूरा कंप्लीट करके दिखाएं। तो इंशाल्लाह मेरा वो नेक्स्ट वीक इरादा है वो करने का। तो मैं चाहता था ये पहले पूरा ही वीडियो रैंडम सेटअप के जो ऑप्शंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ और सारे एक एक ऑप्शन को मैं लेके चल रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह एक्सटीरियर की मैं सेटिंग स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्लोबल स्विच। ग्लोबल स्विच में 3-4 ऑप्शन आए हुए हैं। डिस्प्लेमेंट है, लाइट है, हाइडन लाइट है, ओवरलाइट मटेरियल है। इनका क्या काम होता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। और यकीन करें, ये जब आपके सिस्टम में कोई रेंडरिंग में प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो हेल्प देती है वो ये वाला एरिया होता है, डिस्प्लेमेंट, लाइट, हाइडन और ओवर मटेरियल। होता है कि बास टाइम क्या होता है कि मटेरियल रेंडिंग करते हुए कभी बहुत स्लो मटेरियल रेंडिंग हो रही होती है, हालांकि आप लोग कोई हैवी फाइल होती नहीं है, फिर भी स्लो मटेरियल रेंडिंग हो रही होती है। हमें जो चीज़ 10 मिनट में रेंडिंग ख़त्म होना चाहिए थी वो कभी 1 घंटे में भी होती है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कुछ मटेरियल की इश्यूज़ की वजह से वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है, रेंडिंग लेट। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप रेंडिंग कर रहे होते हैं तो बहुत स्लो चल रहा होता है बास टाइम रेंडिंग। उसकी एक वजह ये भी होती है कि डिस्प्लेमेंट होता है, हमें किसी मटेरियल में डिस्प्लेमेंट हो रहा हो, हमें बहुत सारा डिस्प्लेमेंट हो रहा हो, आपका सिस्टम इतना हैवी नहीं है तो वहाँ पर भी वो रेंडिंग बहुत स्लो हो जाती है या एक वक्त आता है वो बनी हुई जाती है। तो उसको भी हम देखेंगे आगे। अब ये देखिए कि मैंने ये एक रेंडिंग निकाली हुई है। इसमें आप देखें, गौर से देखें तो ये जो ब्रिक है बहुत उभरे हुए दिख रहे हैं आपको। और बास टाइम क्या होता है कि जब इसकी रेंडिंग करते हैं तो सिस्टम अगर स्लो हो या कम कॉन्फ़िगरेशन का हो तो वहाँ पर बहुत रेंडिंग बहुत टाइम लेता है। तो हमें पता नहीं होता कि किस वजह से हमारी रेंडिंग इतनी लेट हो रही है या स्लो हो रही है। तो हम उसको डायग्नोस करने के लिए ये फ्रेम यहाँ पर जो ऑप्शन है ग्लोबल स्विच, इधर से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं बआसानी। या आपको ये पता लग जाता है कि मटेरियल में इशू आ रहा है या आपका डिस्प्लेमेंट में आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसका डिस्प्लेमेंट बंद करेंगे। डिस्प्लेमेंट बंद करने के बाद ये होता है कि जहाँ जब मटेरियल में डिस्प्लेमेंट लगा हुआ कर रहा है वहाँ पर वो डिस्प्लेमेंट लेगा नहीं, मटेरियल रेंडिंग तो कर देगा लेकिन डिस्प्लेमेंट नहीं करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये डिस्प्लेमेंट के साथ हुआ है और हम इसको विदाउट डिस्प्लेमेंट के साथ दिखाते हैं आपको। अभी मैंने ऐसे ऑफ़ कर दिया है, देखें। अच्छा, आपने अब ये देखा कि रनिंग हो गई है तो एक जगह आपने देखा होगा बुरा भी नहीं है, एक जगह कितना बम्पिंग हुई हुई है। और क्योंकि आपने सिर्फ डिस्प्लेमेंट बन गया, हमने मटेरियल में कोई चेंज नहीं की, तो इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये मटेरियल में इशू आ रहा है या क्या नहीं। या आप नहीं चाहते कि हो सकता है आपने कई जगह पे मटेरियल में डिस्प्लेमेंट किया हुआ हो, तो आप हर मटेरियल को तो आप जाकर डिस्प्लेमेंट बंद नहीं कर सकते। तो आप यहीं से जाकर डायरेक्ट यहाँ डिस्प्लेमेंट बंद करते, इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी भी मटेरियल में डिस्प्लेमेंट होगा वो उसको नहीं लेगा और बआसानी से बहुत जल्दी रनिंग कर देगा। तो ये पहला इशू था जो आप समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर कभी बास टाइम को होता है कि लाइटिंग में भी इशू आ जाता है जिसकी वजह से रनिंग प्रॉपर नहीं जाती है, बीच में बंद हो जाती है। या आप ये देखना चाहता है कि विदाउट लाइटिंग में मुझे ये पूरा ये 3D मैक विदाउट लाइटिंग में ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल सा यहाँ से लाइट बंद कर दीजिएगा, हाइडन लाइट बंद कर दीजिए। अब आपने दोनों लाइटें बंद कर दी। अब इसकी आप रेंडिंग निकालेंगे तो आपको कहीं पर भी लाइट होगा वो लाइट नहीं लेगा, आपका कलर मटेरियल सब दे देगा लेकिन वो लाइट नहीं लेगा। जितने भी लाइट के ऑप्शन है वो सब ख़त्म कर देगा। सिर्फ एक ऑप्शन रखेगा, वो भी GI ग्लोबल, जो ग्लोबल से ली जाती है लाइट वो आएगी आपका में, जो वीर स्काई से आ रही होगी, जो स्काई से आ रही होगी वो लाइट लेगा। इसके अलावा नेचुरल लाइट लेगा, आर्टिफिशियल लाइट कोई भी नहीं लेगा। इसको कहते हैं, जितनी भी लाइटें जो लगी होती हैं उसको आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं, और जो नेचुरल लाइट होती है वो सूरज वगैरह की रोशनी जो होती है उसको नेचुरल लाइट कहते हैं। तो जितनी भी आर्टिफिशियल लाइट होगी उसको वो नहीं लेगा। अब आप देखें, मैंने किसी लाइट को जाके बंद नहीं किया, सिर्फ मैं यहाँ से लाइट का ऑप्शन हटा दिया। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। बास टाइम ये भी हमेशा याद रखेगा कि रेंडिंग करते हुए कभी लाइट में भी इशू आता है, तो रेंडिंग करते हुए जब लाइट में इशूज़ आता है तो आप यहाँ से लाइट बंद करके चेक करें कि आपकी रेंडिंग कंप्लीट हो रही है। इसमें डायरेक्ट कि आपकी लाइट में कई इश्यूज़ आ रहे हैं।
तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जब रेंडरिंग बंद हो जाती है, आपको ये रीज़न नहीं पता होता कि भाई लाइट की वजह से हो रहा है, या मेरा डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है, या मेरा मटेरियल की वजह से हो रहा है। तो आपको डायग्नोस करने के लिए ग्लोबल स्विच सबसे बेस्ट एरिया, सबसे बेस्ट पैनल है। जो ऑप्शन लगा है मुझे यहाँ से डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट लगा है। और यकीन करें अक्सर मेरा प्रॉब्लम आता है तो मैं यहीं से इसको सॉल्व करता हूँ और मेरा सॉल्व भी हो जाता है। तो आपका अगर डिस्प्लेसमेंट में इश्यूज़ आ रहा है तो कभी डिस्प्लेसमेंट हाई होता है तो आपका वो बंद कर देता है। आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बंद कर दें, लाइट में कोई इशू आए लाइट बंद करके रनिंग करें तो आपको समझ आ जाएगा कि इशू क्या आ रहा है। ये तो आपको समझ गए। अब हम चलते हैं, ये तो अब देखिए यहाँ कोई लाइट नहीं ले रहा, अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी तरफ कि मटेरियल के ऊपर, मटेरियल में भी कोई इश्यूज आ सकते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। या आप ये चाहते हैं कि मेरा पूरा ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल में दिखाया जाए, रेंडरिंग करके आपको चाहिए हो, शायद इमेज चाहिए हो तो इस तरह की भी इमेज मिल सकती है कि आप चाह रहे हैं कि मेरा पूरा रेंडरिंग, पूरा ऑब्जेक्ट आए, मटेरियल जो आए वो एक ही कलर पर आए, लेकिन मेरे सारे मटेरियल वही के वही रहे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा वैसी से हालत पे ले आते हैं। अब आपके तीसरे ऑप्शन में आ जाएं, यहाँ पर आ गए ओवर मटेरियल। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछे कि मटेरियल देना, मैं कहा हाँ मटेरियल दीजिए, और आपने यहाँ पर कोई एक मटेरियल दे दिया। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको दे रहा हूँ ब्लू मटेरियल, क्योंकि आपको बात देता हूँ आपका दिखे कि होता क्या है। ठीक है, अब मैंने इसको दे दिया एक ब्लू मटेरियल। मैं चाहता हूँ ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना ये ब्लू मटेरियल में शो हो। यहाँ से आपने ओवर मटेरियल शो किया और आपने यहाँ रनिंग की। अब आपका ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा A to Z पूरा ब्लू मटेरियल में शो करेगा। ये देखिए पूरा ब्लू मटेरियल में आ गया। अगर ये फर्ज कर आप मटेरियल डाल के भी आपको रेंडरिंग पूरी नहीं हो रही, तो कंप्लीट नहीं हो रही, तो आप इस तरह ओवर मटेरियल डाल के रेंडरिंग कंप्लीट करें, तो इट्स मीन डैट कि आपके अगर रेंडरिंग कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके मटेरियल में कोई इशू आ रहा है, वो सॉल्व करें। ठीक है, ये होता है एक तरीका मटेरियल देखने का कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप समझ गए ये पूरा ब्लू मटेरियल आ गया है। तो आप इसको दोबारा बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी चीज़। अगर आपने सबसे पहला ऑप्शन लिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी ये एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई मेरी जो रेंडरिंग हो, आई मीन मेरा जो मटेरियल आए वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं आए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं आए तो ठीक है, ये देखिए मार्क पोस्ट के नाम से इसको लेंगे और यहाँ पर सर्च में डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर सर्च करके डाल दें तो ये आ गया देगा मार्क। मैं चाहता हूँ ये वाला बंदा जो है ना इसके ऊपर ये अप्लाई नाउ मटेरियल, मैं इसको ओके कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं रेंडरिंग करूँगा दोबारा। अच्छा, अब मैं एक छोटे से हिस्से की रेंडरिंग करता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अब इसमें सब जगह ब्लू होगा लेकिन बंदा ब्लू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने ख़ास तौर पर बता दिया कि भाई इस बंदे के ऊपर नहीं हो मटेरियल अप्लाई ना हो, सब पे हो। अब देखें यहाँ पर सब पे अप्लाई हो गया लेकिन इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब देखें ये पूरा मटेरियल ब्लू हो गया लेकिन बंदा ब्लू नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको दिया था कि एक्सक्लूड पे हमने डाल दिया था इस बंदे को, तो अब ये इसने इसको नहीं लिया। इसी तरह यहाँ पर लेयर्स के साथ भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस लेयर के ऊपर मेरा अप्लाई ना हो, जैसे कि मैंने एक्चुअल लेयर किया है और आप चाहते हैं इसमें बंदा ठीक है, हम ले लेते हैं फैंस ले लेता हूँ, एक्सटीरियर ले लेता हूँ। फैंस एक्सटीरियर ले लेते हैं कि आगे के जो फैंस लगे हुए हैं वहाँ पर ये अप्लाई ना हो। अब मैंने क्या किया है, जो मैंने सिर्फ लेयर लिए, ये जो मेरी लेयर जो फैंस के ऊपर लेयर आ रही है ना, सिर्फ लेयर्स फैंस के ऊपर, तो ये नहीं लेगा, बाकी सबको ब्लू कर देगा। जी, अब देखें ये कंप्लीट हो गया है। जो लेयर्स हमने ली थी इस लेयर के अलावा से सबको ब्लू कर दिया है, तो ये लेयर्स के ऊपर काम करता है।
ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये ग्लोबल स्विच काम करता है, डिस्प्लेमेंट से क्या ताल्लुक़ है, लाइट्स क्या है, हिडन लाइट्स क्या है, ओवर मटेरियल वगैरह ये किस तरह यूज़ किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कई प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि भाई मैं एक रेंडिंग ऐसी निकालूँ कि विदाउट मटेरियल का हो और एक ही कलर पर सारी रेंडिंग हो जाए, और क्योंकि अब आश्रम दिखाने के लिए या आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मटेरियल के साथ या विदाउट मटेरियल के साथ, तो आपको सिर्फ एक अप्लाई करना है ओवर मटेरियल, तो आपका सारा मटेरियल वैसे के वैसे पुराना रहेगा और नया मटेरियल उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये होता है ओवर मटेरियल। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेम बफर के बाद ग्लोबल स्विच है, ग्लोबल स्विच क्या होता है, किस तरह काम करता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखेगा, और जाने से पहले भाई को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।